अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोजे की हालत में बीवी के साथ लेटना, बीवी का बोसा लेना, बीवी से गले मिलना और आपस में शर्मगाहों को मिलाना, क्या इससे रोजा फासिद होता है या रोजा फासिद नहीं होता? जरा बात को ध्यान से समाप्त फरमाइएगा। रोजे की हालत में ये तमाम काम करना, साथ लेटना, बोसा लेना, शर्मगाह को मिलाना, गले मिलना, इसका इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं है? रोजा इससे फासिद होगा कि नहीं होगा? देखिए, एक होता है वो शख्स जो अपने आप पर काबू पाता है, जैसे कि बड़ी उम्र के लोग हो गए, उनको पता है कि अपने आप पर काबू पा लेना है। एक होते हैं वो शख्स जवान होते हैं, शहवत का गलबा होता है, उनको पता नहीं, एक दफा बस बीवी के साथ लेट गए, बस उनको होश नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। इस शख्स के लिए तो हुक्म ये है कि ये यानी कि अगर उसको अपने ऊपर यकीन नहीं है कि वो अपने कंट्रोल कर सकेगा, तो फिर वो बीवी के पास ना लेटे, ना बोसा लेना, खतलों को मिलाए आपस में। ठीक है, अल्लाह ना करे अगर वो ऐसे लेट जाता है, फिर वो हम मिसरी कर लेता है, तो उससे क्या होगा? उससे उसका रोजा फासिद हो जाएगा, कज़ा और कफारा दोनों उस पर आएगी। लेकिन एक शख्स है, वो समझदार है, उसको पता है कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर अगर कोई शख्स बीवी के पास लेट जाता है, बोसा लेता है, गले में लगाता है उसको, ठीक है, और इसके अलावा आपस में नफ्स मिला लेता है, दुखूल नहीं करता है, शाहवत से बरी निकलती, तो ये वो तमाम सूरतें हैं जिससे गुस्ल वाजिब नहीं होगा, जिससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है। तो रोजे की हालत के अंदर ये काम करना इस्लाम में जायज है। और इसके अलावा जो दूसरा काम है, जो मैंने आपको बताया कि जो जवान है उसके लिए ये काम करना ठीक नहीं है। तो बोसा भी ले सकते हैं, गले भी लगा सकते हैं, साथ लेट भी सकते हैं। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे आपने गलती से दुखूल कर दिया या फिर मनी निकल आई, तो फिर आपको रोजा टूट जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।